कक्षा 10 की गणित की प्रणाली 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवालों को हल करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक का आएगा, अति लघुरात्मक प्रश्न 1 आएगा जो 1 अंक का होगा, लघुरात्मक प्रश्न 1 जो 2 अंक का होगा और कुल 4 अंक की प्रणाली है। अब इसके महत्वपूर्ण सूत्र। रैखिक समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाती है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, वो रैखिक समीकरण कहलाती है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जब समीकरण में 2 चर उपस्थित हो और दोनों की घात 1 हो तो कौन सा कहलाएगा? रैखिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, यह एक रैखिक समीकरण है जिसमें 2 चर x और y है और इनकी घात कितनी है? 1 है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, तो पहले समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, दूसरे समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, जहाँ x y क्या है? चर है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। फिर दिया हुआ है आगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखन यानी ग्राफ करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः समीकरण युग्म में 2 सरल रेखाएं एक समतल पर प्राप्त होगी जिसकी स्थिति निम्न प्रकार होगी। यदि अनुपातक तुलना कर रहे हैं a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2, तो ग्राफीय निरूपण में रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और बीजगणितीय रूप निरूपण में केवल एक हल होगा, उसको अद्वितीय हल कहते हैं, और निकाय क्या होगा? संगत होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों अनुपात बराबर दे रखे हैं तो रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और कौन सा निकाय कहलाएगा? ये भी संगत कहलाएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2 है तो रेखाएं क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी, इसका कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। तो प्रतिच्छेद ग्राफ मान लो इस प्रकार बनेगा, प्रतिच्छेद करेगी, संपाती होगी, एक रेखा है उसके ऊपर ही दूसरी होगी, ये संपाती होगी। तीसरा है समांतर है, तो इस प्रकार दोनों रेखा समांतर होगी जो कभी आपस में नहीं मिलेगी, तो इनका कोई हल नहीं है। तो 3 प्रकार की कंडीशन बनती है। अगला है रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि। एक तो विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, इसमें चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। यानी एक चर राशि का मान निकाल करके फिर दूसरे समीकरण में रख के हल करते हैं। उस विधि को कौन सी विधि कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। विलोपन विधि, इसमें चर का विलोपन करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। इसमें x या y दोनों में से किसी एक का गुणांक समान बनाते हैं, फिर जोड़ने या घटाने पर मान प्राप्त करते हैं। वर्गमूल विधि, और दूसरी ओर होती है ग्राफीय विधि। अब अगला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। समीकरण दे रखी 3x प्लस 2y इजिकल टू 11। अब इसका संतुष्ट करने वाला है तो LHS ले लेते हैं, जो RHS के बराबर होना चाहिए 3x प्लस 2y। पहला ऑप्शन है जैसे 1 और 4 है, तो पहला जो होता है x का मान होता है x बराबर कितना है? 1 है, और y बराबर कितना है? 4 रख देते हैं इसमें, तो LHS में मान रख रहे हैं, तो 3 × 1 प्लस 2 × 4, तो ये जाएगा 3 प्लस 2 गुणा किया कितना हो जाएगा? 8, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11, बराबर क्या प्राप्त हो गया? RHS प्राप्त हो गया। तो ये इसका एक हल है। तो x बराबर 1 और y बराबर 4, कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। तो संतुष्ट करने वाले युग्म यानी पहला x की जगह मान रखना, दूसरा y की जगह मान रखना है, हल करने पर RHS वाला मान प्राप्त हो रहा है, तो वो इसका एक हल है। अगला सवाल है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। एक तो समीकरण देखिए x प्लस वाई बराबर 14, एक है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं, या ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। तो पहले अपन विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुणांक बराबर दे रखे हैं, तो अपन जोड़ने पर, क्योंकि y वाले को हल कर रहे हैं तो जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस इसलिए कट जाएगा, तो ये कट गया, तो x कितना हो गया? 2x हो गया। ये 14 और 4 कितने होंगे? 18। अब x की वैल्यू निकालनी, x बराबर 18/9, ये 18/2, तो हल करते मान कितना प्राप्त हो गया? 9। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 9 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 से, यानी 1 में x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा? x से कितना? 9 प्लस y से बराबर कितना है? 14। y का मान निकालना, पक्षांतर कर दिया, 14 माइनस 9 घटाए कितना बचा? 5। तो y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन ही नहीं, गलत है। दूसरा ये भी नहीं, गलत है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन x बराबर 9 y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 5, तो ये इसका
हल है। अब ऑप्शन से करना, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन से करेंगे यानी 9 प्लस 5 कितना है, 14 आ गया, और 9 में से 5 गया कितना बचा, 4। इसलिए ऑप्शन से भी इसको हल किया जा सकता है और विलोपन द्वारा भी हल करके समान ज्ञात कर सकते हैं। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी के का मान ज्ञात करना है जिसका इसका कोई हल नहीं है। के किस मान निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन क्या होती है, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो इसका सूत्र क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। तो पहले जो समीकरण, इसमें इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 3x प्लस वाई, इधर 1 लेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद दूसरी वाली है 2k माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस, ये इधर आ जाएगा तो 2k प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब केवल क्या अनुपातों की तुलना करनी है, तो पहले समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0 होती, दूसरी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होती व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में क्या होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होती है। ये इक्वेशन 1, ये 2 है। अब ये व्यापक रूप में 3 और ये 4 मान लेते हैं, तुलना करेंगे तो A1 की जगह कितना मान लिखा हुआ है 3, तो इस अनुपात में मान रखेंगे A1 की जगह तो 3 हो गया, बटावा A2 की जगह कितना 2k माइनस 1, ये 2k माइनस 1 हो गया, बराबर फिर B1 की जगह मान कितना दे रखा है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, बराबर तीसरे वाला अनुपात छोड़ दो, पहले दोनों प्रथम दोनों से हल कर रहे हैं, क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 3, 2k इज इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी कितना है 4, तो k इज इक्वल टू 4 बटावा 2 यानी कितना है 2, तो k इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। तो कोई हल नहीं है तो कौन सा कंडीशन लगाना, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अगला है, यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x इक्वल -2 y इक्वल टू 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान होगा, तो समीकरण दे रही y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें वैल्यू का रखनी है, x इज इक्वल टू -2 रखना है, y इज इक्वल टू कितना 5 रखना है, तो मान रख देते हैं y की जगह 5 हो गया, m ऐसे सी x इज या -2 रख देंगे प्लस 3, तो पहले 3 इधर आ जाएगा तो क्या 5 माइनस 3 इक्वल माइनस का 2m हो गया, घटाए तो कितना बचा, घटाएंगे 2 बचेगा इधर, तो इधर माइनस का 2m, अब m का मान निकालना है, 2 को पा दे देंगे, 2 बटा -2 कितना आएगा -1, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो को संतुष्ट करने वाला युग्म है, समीकरण दे रही 2x प्लस वाई इक्वल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर थर्ड से पता लग रहा है 2 रखेंगे इस समीकरण में, जैसे 2x की जगह 2 वैल्यू रखी प्लस y की जगह 2 रखा, चल कर इधर 6 आना चाहिए, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल 6 आ गया, दोनों मान के बराबर आ गया, अतः ऐसे यही हल है, तो कौन सा ऑप्शन हमसे इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला है, एक रैखिक समीकरण की घात होती है, रैखिक है तो घात कितनी होगी, 1 होगी, तो कौन सा ऑप्शन इसका थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय होगा, यानी केवल एक ही हल होगा। तो रैखिक समीकरणों आके आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं संपातित है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला युगपथ समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय है। अब निकाय कौन सा है देखना है, ये तो पहली समीकरण जैसे 2x प्लस 3y 5 लेंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0 हो जाएगा। अब अनुपात निकालते हैं A1/A2। इसमें पहला A1 का मान 2 आ रहा है पहले समीकरण, दूसरी समीकरण A2 का मान कितना है 4, सरल कर लिया कितना होगा 1/2। इसी प्रकार B1/B2 का मान याद कर लेते हैं। B1 यानी y का गुणांक, पहले समय y का गुणांक कितना है 3, दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है 6, चल के ये भी 1/2 हो गया। अब C1/C2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ये तो हो गया माइनस का 5 था और ये माइनस के 9, माइनस कट जाएगा 5/9। अब यहाँ देखो A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है, जबकि C1/C2 नहीं आ रहा है। कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं क्या है, समांतर है, तो समांतर है तो हल कौन सा होगा, असंगत होगा। रेखा समांतर हल कौन सा होता है, असंगत होता है। अगला क्वेश्चन है,
समीकरण एक्स प्लस 2y बराबर 9 में x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। अब समीकरण दे दी x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 है। अब x जगह कितना रखना है, 5 रखना है। x जगह 5 रख देंगे क्या जाएगा, 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 है, 5 पक्षांतर कर लिया, कितना बचेगा 4। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, यानी कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो रहा है। कौन सा ऑप्शन इसका, 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है समीकरण 4x प्लस 2y बराबर k, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। तो समीकरण दे दी अपन को 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है k है। अब x की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो 4 यहाँ 2 लिख दिया। y की जगह कितना रखना 1 रखना है तो 2 1 इक्वल k, तो गुणा कर दिया तो 8 प्लस 2 इक्वल k, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो कौन सा ऑप्शन इसका, 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो। तो दो अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है y है, तो संख्या होगी 10y प्लस x। जैसे कोई संख्या मान लिया अपन ने 25 है। अब 25 में इकाई का अंक क्या मान रहे हैं अपन, x मान रहे हैं, दहाई का अंक क्या मान रहे हैं y मान रहे हैं। अब 25 को क्या लिख सकते हैं अपन, 25 बराबर 20 प्लस 5 25 लिख सकते हैं, या 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 5। अब 2 की जगह क्या मानना अपन ने, y था तो 10y हो जाएगा, प्लस इकाई को क्या मानना x, तो 10y प्लस x, यानी कौन सा ऑप्शन है इसका, 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। x प्लस वाई 6 में अपरिमित अनेक हल होंगे, क्योंकि x की वैल्यू पर y का मान प्राप्त होता रहेगा, इसलिए कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो एक संख्या जैसे मान लो पहली संख्या x है, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या जैसे y मानी, उसका 2 गुना यानी कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, का अंतर यानी घटाना तो माइनस, जो किसके बराबर होगा 9 के। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, देखो 3x माइनस 2y बराबर 9, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला 7 सेब और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। मानना x का मूल्य क्या मानना x मानना है, संतरों को क्या मान लिया y, और अवधि जगह क्या लगाना प्लस, जो किसके बराबर है 45। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 7x हो जाएगा, और जगह अपने प्लस लगाया 4y इक्वल कितना हो जाएगा 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, फाइट वाले ऑप्शन सही है, तो 7x प्लस 4y बराबर 45 का बीजगणितीय रूप होगा। अगला क्वेश्चन है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप तो वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसका मानक रूप कहलाता है, जिसमें x और y चर है और ये वास्तविक संख्याएं हैं। और इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू, दो चर वाला तो और एक चर वाला क्या हो जाएगा एक रैखिक समीकरण हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 होगी। अगला 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये हो, तो इसको बीजगणित समीकरण रूप में लिखिए। अब पेंसिल को यदि x मान लें तो क्या हो जाएगा 9x, तथा या और आए तो क्या मानना प्लस, और 8 पेन यानी 8 पेन को क्या मानना y, जो किसके बराबर 54 रुपये के बराबर है। तो 9x प्लस 8y बराबर 54। मानक समीकरण होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के लिए 2x प्लस 3y बराबर 4 में a b c का मान होगा। तो पहले केस को इधर पक्षांतर कर लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तुलना करेंगे x का गुणांक a बराबर कितना है 2, a बराबर 2 हो गया, b यानी y का गुणांक कितना 3 है, तो y बराबर b बराबर 3 हो गया, c यानी अचर पद कितना -4 है, तो c इज इक्वल टू -4। 2x। अगला सवाल है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल 0 समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब प्रकृति ज्ञात करने के लिए अनुपात रूप में लिखना होता है। तो पहली समीकरण है ए 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल 0, दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल 0। अब यहाँ a1 अपॉन a2, यहाँ पहली समीकरण के लिए a1 का मान कितना 2, यानी y b1 इजिकल टू y का गुणा कितना प्लस का 1, c1 इजिकल टू क्या है -6। दूसरी समीकरण में a2 का मान 4 यानी x का गुणांक 4 है, इसमें y का गुणांक -2, तो b2 इजिकल टू -2 और अचर पद -4। a1 अपॉन a2 मान निकालना तो 2/4 यानी सल के 1/2 प्राप्त हो गया। b1 अपॉन b2 यानी 1/-2 और c1 अपॉन c2 माइनस है, ये -4 है तो कट जाएगा, तो 3/2 इसका आ जाएगा। अब देखते हैं तीनों मान क्या कंडीशन आ रही, पहले वाला 1/2, दूसरा वाला -1/2 बराबर नहीं आ रहे, तो a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2। तो क्या होगी रेखीय समीकरण युग्म में रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और इसका अद्वितीय हल होगा, यानी इसका क्या होगा केवल एक ही हल होगा।
तो दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल या रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करेगी। अगला क्वेश्चन है, एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 25 रुपये फिक्स है और तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर 17 रुपये है। यदि व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करने पर y रुपये किराया देता है तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ दी थी कंडीशन कि अभी टैक्सी का जो किराया है 25 रुपये पहले फिक्स देगा तो प्लस 25 हो गया ये। अब उसके बाद प्रति किलोमीटर कितना 17 रुपये दे, यानी टोटल किलोमीटर कितने x है तो उसमें से एक कम हो जाएगा, एक कम कर दिया और जो बाहर गुणा कितना गया 17, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 17 रुपये दे, परंतु 1 किलोमीटर के 25 रुपये उसने दे दिए तो x में से एक कम हो जाएगा, तो 17x - 1 प्लस 25 रुपये जो किसके बराबर होगा, y रुपये, यानी कुल किराया कितना दे रहे y, तो यह y के बराबर होगा। अब इसको सरल करके भी अपन पूरा लिख सकते हो, ये लिखा तो भी सही है, क्या आ जाएगा 17 गुणा 17x - 17 प्लस 25 इक्वल y है। अब 17x y इधर माइनस का y हो गया। अब यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, प्लस 8 = 0, ये समीकरण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x + 5y = 17 के दो हल ज्ञात कीजिए, या दो हल मान निकालने हैं। तो अपने मर्जी से x = 0 भी मान सकते हैं, x = 1 भी मान सकते हैं, x = माइनस मान के भी अपन हल कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने 2x + 5 = 17 दिया है, y की वैल्यू मान रहे, y जैसे -1 माना। x का मान निकालने के लिए क्या किया इन्होंने, x का मान लिया 17 इधर, ये 5y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5 है, और x का जो गुणांक था 2, तो 2 को बटा में लिख दिया। अब x y = -1 रखा हूँ, तो x बराबर ये माइनस रखेंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 17 + 5 यानी 22, 22 में 2 भाग दिया 11, x का हल है। एक y = 1 मान लिया, तो 17 y की जगह 1 रखेंगे यहाँ, तो 5 ही आएगा, तो 17 - 5 बटा 2 यानी 12 बटा 2 यानी कितना है 6। तो समीकरण के दो हल हो गए, 11 मान, इसको x बराबर कितना प्राप्त हुआ 11 और y बराबर कितना रखा था -1। इसी प्रकार यहाँ प्लस का मान रखने पर कितना प्राप्त हो रहा है 6, यानी दो हल हो गए समीकरण के। तो इस वाले सवाल में कोई से भी अपन मान रख सकते हैं, x बराबर भी रख सकते हैं, y बराबर भी रख सकते हैं और आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। कितना होंगे, अनंत हल। अनंत हल कब होते हैं, जब तीनों कंडीशन क्या हो, बराबर हो, रेखाएं क्या हो, समपाती हो, a1/2 = b1/b2 = c1/c2 हो। अब गुणांक याद कर लेते हैं, तो इसमें यहाँ पहले समीकरण a1 कितना 3 है, b1 कितना -2 है और अचर पद कितना है 0, तो a1 = 3, b1 = -2 और c1 = 0। तो उसी समीकरण में x का गुणांक k, a2 का मान होगा 8, k, y का गुणांक 5 है तो b2 = 5 और अचर पद नहीं है तो वो भी क्या है 0 है। अब इसमें मान रख लेते हैं, तो a1 की जगह 3, a2 की जगह कितना आ रहा है k इक्वल -2 बटा कितना देगा 5, प्रथम दो को लेके हल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 15 इक्वल -2k हो जाएगा, k इक्वल क्या आ जाएगा -15 बटा 2 आ जाएगा, भाग देते हैं। अगला सवाल है, अगला समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म को हल कीजिए, x + y = 14 और x - y = 4। ये पहले भी बोर्ड में पूछा सवाल है, x + y = 14, x - y = 4 है। समीकरण जोड़ने पर विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो यहाँ हल कर रखा है जोड़ने पर, तो यहाँ y से y कटेगा तो x कितना 2x, इधर 14 और 4 कितना 18, x की वैल्यू निकालनी है तो पा दिया कितने बार 9 बार गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ x 1 में रखेंगे तो यहाँ x कितना लिखा 9, 9 + y = 14 था, y की वैल्यू निकालें 14 - 9 कितना बचा 5, तो x = 9 और y बराबर कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन से किया था, प्रतिस्थापन से करना, s - t = 3 है, दूसरा s/3 + t/2 = कितना दिया 6। दिए हुए पहले समीकरण में कोई चेंज नहीं इसलिए लिख दिया। दूसरे समीकरण में क्या एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 आ गया, तो 3 के भाग इसमें कितने 6 में 2 बार, तो इसलिए 2s + 2 का भाग 6 में कितना 3 बार, तो 3t = 6। क्रॉस गुणा करते हैं, वर्ज गुणा, तो 2s + 3t 6 का 6 से गुणा हो जाएगा, तो 36 आ गया। समीकरण नंबर क्या प्राप्त होगी 2। अब समीकरण 1 से s की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, s में क्या t को इधर लाएंगे किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यहाँ हल कर सकते हैं इसको, s = 3 + t हो जाएगा, इधर आके ये समीकरण नंबर क्या मान लें 3, तो देखो s = 3 + t, ये समीकरण नंबर 3 मान ली। अब समीकरण 3 से s का मान किस में रख रहे हैं, 1 को हल किया 2 में रखना है और 2 को हल करेंगे तो 1 में रखेंगे, तो अपन समीकरण 1 को हल किया, s का मान निकाला, जो समीकरण इसमें रखेंगे 2 में प्रतिस्थापित करने, जहाँ पर भी s आ रहा वहाँ 3 + t लिख देंगे। देखो 2, ये समीकरण 2 थी, यहाँ 2 लिख दिया, s की जगह कितना मान लिखा 3 + t प्लस 3t ऐसे बराबर कितना है 36 है। अब अंदर गुणा कर लेते हैं इसको, 2 का अंदर गुणा 6, 2 का गुणा t से 2t प्लस 3t बराबर कितना आ गया 36 आ गया। अब इनको 6 को इधर पक्षांतर कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं s की,
समीकरण है 6 और 2t प्लस 3t कितना होगा 5t बराबर कितना 36 है। 5t बराबर 36 माइनस 6 इधर माइनस में हो जाएगा, घटाए कितना बचा 30, तो t इजिकल टू कितना है 30/5 यानी कितना है 6। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर s माइनस 6 बराबर कितना है 3 है। तो s बराबर 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। तो s बराबर 9 और t बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। अगला है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो दिए गए समीकरण में पहला x प्लस वाई इजिकल टू 5 है, दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है। तो समीकरण एक को 2 से गुणा करना, 2 से गुणा करके गुणांक बराबर बना रहे हैं, विलोपन विधि और हल करना है। तो 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर y के गुणांक को 3 से गुणा कर सकते थे, यहाँ पर 2 से करें x के गुणांक को समान बनाना है। तो 2x प्लस 2y बराबर 5 गुणा 2 से होगा कितना 10। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, तो यानी समीकरण 3 क्या थी 2x प्लस 2y इजिकल टू 10 है। दूसरे समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 है। अब यहाँ लाइन कहते हैं घटाने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस आ रहा है प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा 2y प्लस 3y कितना होगा 5y, और 10 माइनस 4 कितना बचा 6। तो y बराबर यानी कितना 6/5। अब ये मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में रख दो, सबसे सरल ये है। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो y का मान निकालना है, y का मान रख रहे हैं तो x का क्या है x प्लस वाई की जगह 6/5 बराबर कितना था 5 था, पक्षांतर कर लिया, माइनस में आ गया, एलसीएम कितना 5 आएगा, तो यह आ जाएगा 25 माइनस 6, और घटा कितना बचा 19/5। तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, या दो संख्याओं का घटाएं कितना आएगा 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानना दो संख्या क्या है x और y मान रहे हैं। अब दो संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई कितना है 26 है, x माइनस वाई बराबर 26 है। अब प्रश्न एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो x बराबर कितना है 3y है। अब प्रतित्व विद्या और हल कर सकते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण इसमें रख रहे हैं 1 में, यहाँ x जगह क्या आएगा 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 थी, 2y बराबर 26, तो y की वैल्यू निकाले तो कितना गया 26/2 यानी 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, चलो हो जाएगा। तो x बराबर था 3 × 13, y की वैल्यू रख दी तो कितना हो गया 39। तो दो संख्या क्या है 39 और 13 है। अगला सवाल है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। समपूरक कोण यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जो जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक उन्हें ज्ञात कीजिए। माना कि दो समपूरक कोण x और y माना, जिसमें x को बड़ा मान रहे अपन, तो पढ़ना साथ दोनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और बड़ा कोण क्या माना x माना, जो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो y प्लस 18, छोटे कोण क्या माना y, इसमें 18 जोड़ने दोनों मान क्या होंगे बराबर। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इससे x का मान समीकरण 1 में रख दो तो हल हो जाएगा। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x जगह लिख दिया y प्लस 18 डिग्री और y से बराबर 180, ये होगा 2y, ये 18 और 180। पक्षांतर के लिए 180 में से 18 कितना हो गया 162, 2 को बाद दे देंगे कितना जाएगा 81। तो y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 81 प्राप्त हो गया। अब यह मान किसी इसमें रख देंगे समीकरण में, तो x का मान आ जाएगा 81 प्लस 18 जोड़ के किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो x बराबर 81 प्लस 18 यानी 99। तो दो कोण आ गए, एक तो 99 डिग्री का होगा, दूसरा कितना है 81 डिग्री का होगा। अगला सवाल है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न का अंश क्या माना x है और हर क्या मान रहे हैं y, तो भिन्न हो गई x/y, यानी भिन्न होती है अंश बटावा हर। तो अंश को अपन x माना और हर को क्या माना y, तो भिन्न प्राप्त हो जाए x/y। प्रथम स्थिति के अनुसार क्या दोनों में क्या जोड़ना, अंश में तो एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, जो किसके बराबर होगी 1 के बराबर। पहली स्थिति में अंश यानी x था, x में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, जो किसके बराबर 1 है, यानी 1/1 वर्ग गुणा कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा। y को उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1 उधर जाएगा माइनस का होगा, माइनस माइनस कितना हो गया -2। द्वितीय स्थिति के अनुसार अंश में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो अंश x और हर में कितना जोड़ रहा है एक जोड़ा है, तो y प्लस 1 बराबर किसके बराबर हो रहा है 1/2 के। वही क्रॉस गुणा 2x बराबर y प्लस 1 हो जाएगा। y को इधर पक्षांतर 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। x माइनस वाई बराबर -2 था, यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर, तो y का गुणांक समान आ रहा है, तो दोनों समान है और चिन्ह भी समान, तो क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा y के जो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा 2x, ये x प्लस का था क्या हो गया माइनस का, y है तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो अब
वाई वाला पद कट जाएगा। 2x में से x का कितना बचा? x। 1 + 2 कितने होते हैं? 3। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया? 3। x बराबर 3 प्राप्त हो गया, मान रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो 3 - y बराबर क्या? -2। तो -y इधर 3 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का तो माइनस के हो गए, तो -y बराबर कितना प्राप्त होगा? -5 कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना गया? 5। अर्थात बीन हो गई। बीन क्या होती है? x/y थी, x की जगह 3 रख दिया, y की जगह कितना? 5, तो बीन हो गई 3/5।